नमस्कार। चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर रहस्यों में से एक में गोता लगाते हैं। एरिया 51 और रोजवेल की घटना। आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या है इसका सच? आइए पता लगाते हैं। तो सोचिए, अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप वहां गलती से भी पहुंच गए ना तो आपको देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। ये कोई मजाक नहीं है। एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा इतनी ज्यादा है कि एक गलत कदम आपकी आखिरी गलती हो सकती है। और यही सवाल कि नेवादा के उस रेगिस्तान में आखिर छिपा क्या है, दशकों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इस बदनाम जगह एरिया 51 के पीछे की असल कहानी है क्या। तो हमारा पहला पड़ाव है एक महान गुप्त अड्डा। चलिए देखते हैं कि सरकार क्या कहती है और दुनिया क्या मानती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए, यही तो सबसे मजेदार बात है। एक ही जगह की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि ये बस एक एयरफोर्स की ट्रेनिंग रेंज है, यहाँ नए जहाज और हथियार टेस्ट होते हैं, सीधी सादी बात। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये जगह एलियंस और यूएफओस के साथ जुड़ी हुई है। लोग मानते हैं कि यहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे हैं। और सबसे कमाल की बात, 2013 तक तो अमेरिकी सरकार ये मानने को भी तैयार नहीं थी कि एरिया 51 नाम की कोई जगह है भी। तो अब आते हैं उस घटना पर जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ। हमारा अगला सेक्शन, रोजवेल यूएफओ की कहानी। जरा सोचिए ये कैसे हुआ। 1947 में एक छोटी सी खबर आती है। सेना खुद कहती है कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है। फिर सब शांत, एकदम सन्नाटा। और फिर दशकों बाद 1980 में एक किताब आती है और 1989 में बॉब लजार नाम का एक आदमी दावा करता है कि उसने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। बस इसी दावे ने इस ठंडी पड़ चुकी कहानी में जैसे आग लगा दी और इसे हमेशा के लिए एरिया 51 से जोड़ दिया। और ये कहानी सच में आग की तरह फैली। क्यों ना फैलती? एक क्रैश हुआ यूएफओ, पकड़े गए एलियंस और अमेरिकी वैज्ञानिक चुपचाप उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहे हैं। कहानी में वो सब कुछ था जो लोगों का ध्यान खींच सके। इसने लोगों की कल्पना पर ऐसा कब्जा किया कि आज तक वो असर दिखता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एलियन की कहानी भले ही एक मिथक हो, लेकिन 1947 में एक असली कवर अप, एक असली लीपापोती तो हुई थी। और मजे की बात यह है कि सारी गड़बड़, सारा कंफ्यूजन वहीं से शुरू हुआ। इस स्लाइड को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है कि कंफ्यूजन हुआ क्यों। सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटों के अंदर अमेरिकी सेना अपनी बात से पलट गई। पहले दिन अखबारों में खबर छपती है, सेना ने उड़न तश्तरी पकड़ी। और अगले ही दिन, ओ सॉरी, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतनी बड़ी बात कहकर पलट जाएंगे तो शक तो होगा ही। और इसी एक यू टर्न ने दशकों तक चलने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। और सिर्फ यही नहीं, जिस किसान मैक ब्रेजेल को वो मलबा मिला था, वो खुद कह रहा था कि भाई मुझे पक्का पता है ये कोई मौसम का गुब्बारा तो नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो यूएफओ नहीं था और मौसम का गुब्बारा भी नहीं था, तो आखिर वो था क्या? तो चलिए अब इस मिथक से पर्दा उठाते हैं, एलियन की कहानियों को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि शीत युद्ध के दौर का वो असली राज क्या था। तो ये है असली जवाब, प्रोजेक्ट मोगुल। ये असल में अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। वो लोग आसमान में बहुत ऊंचाई पर गुब्बारे भेज रहे थे ताकि सोवियत यूनियन के एटम बॉम्ब टेस्ट का पता लगा सकें। अब ये बात वो दुनिया को बता तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने सबसे आसान बहाना बनाया, अरे ये तो मौसम का गुब्बारा है। मतलब कवर अप तो था, पर एलियंस का नहीं बल्कि अपनी जासूसी का। और ये स्लाइड, ये तो जैसे पहेली का आखिरी टुकड़ा है। एक तरफ देखिए किसान मैक ब्रेजेल ने जो बताया कि उसे क्या क्या मिला था, टिनफॉयल, कागज, टेप और कुछ छड़ियां। और दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट मोगुल में इस्तेमाल होने वाला सामान। दोनों एकदम मैच करते हैं। यहाँ तक कि वो जो अजीब से फूलों वाली टेप की बात थी ना, वो भी असल में खिलौने बनाने वाली कंपनी का टेप था। मतलब हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद था। एक और जरूरी बात यह है कि एलियन वाली कहानी तुरंत शुरू नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 साल तक, सोचिए, पूरे 30 साल तक रोजवेल की घटना को लोग लगभग भूल चुके थे। ये सिर्फ एक पुरानी दबी हुई खबर थी। फिर 1970s के आखिर में कहानी दोबारा जिंदा हुई, जब इस केस के एक मुख्य गवाह ने अचानक अपनी कहानी पूरी तरह से बदल दी। तो 1947 में जब ये सब हुआ था, मेजर जेसी मार्शल,
ये वो अफसर थे जिन्होंने मलबा जमा किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये मौसम के उपकरण का हिस्सा है। लेकिन फिर 33 साल बाद वही मेजर मार्शल एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, हाँ, हमने कहा तो था कि वो मौसम का गुब्बारा है, पर हम दोनों जानते थे कि सच कुछ और है। उन्होंने इशारा किया कि वो मलबा इस दुनिया का था ही नहीं, और बस इसी बदलती हुई याददाश्त और कहानियों ने रोजवेल के मिथक को वो हवा दी जिसकी उसे जरूरत थी। और इसके बाद तो कहानी बस बढ़ती ही चली गई और ज्यादा उलझती गई। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 1947 में क्या था? बस कुछ फॉइल, लकड़ियां और रबर, कोई बॉडी नहीं। फिर 1980s में आई, किताब में कहानी बन गई सुपर मजबूत मेटल और छोटे छोटे एलियंस की। फिर 90s में एक और किताब आई तो दो यूएफओ क्रैश हो गए और 8 एलियन मिल गए। मतलब हर नई कहानी के साथ मिथक और बड़ा होता गया। अच्छा, तो एलियन की बॉडीज का क्या? ये तो इस कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा है ना? पर मजे की बात यह है कि 1947 में जब ये घटना हुई, किसी ने भी एक बार भी एलियन बॉडीज का जिक्र तक नहीं किया। ये आइडिया कहानी में बहुत बहुत बाद में जोड़ा गया। तो फिर ये एलियन बॉडीज वाली कहानियां आई कहां से? इसका जवाब भी काफी दिलचस्प है। एयरफोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये शायद 1950s के दशक की धुंधली यादों का नतीजा था। उस जमाने में सेना उसी रेगिस्तान में पैराशूट टेस्ट करने के लिए इंसानों जैसे दिखने वाले डमीज, मतलब पुतले गिराया करती थी। तो हो सकता है कि सालों बाद लोगों की यादों में इन्हीं पुतलों को उठाने की तस्वीरें एलियन की बॉडीज उठाने की कहानियों में बदल गईं। तो ठीक है, हमने सारे तथ्य देख लिए, सच क्या था ये भी जान लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस कहानी को खारिज किया जा चुका है, तो फिर आज भी ये इतनी पॉपुलर क्यों है? ये मिथक आज भी जिंदा क्यों है? असल में इसके कई कारण हैं। पहली बात, ये एक जबरदस्त कहानी है। रहस्य, रोमांच, सब कुछ है इसमें। दूसरा, ये सरकार पर हमारे अविश्वास को दिखाती है। हमें लगता है कि सरकारें हमसे राज छुपाती हैं। फिर फिल्मों से लेकर टीवी शो तक इसने हमारी पॉप कल्चर पर गहरी छाप छोड़ी है। और हाँ, रोजवेल शहर के लिए तो ये पूरा का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री है। और 2019 का वो स्टॉर्म एरिया 51 वाला इवेंट तो याद ही होगा, जिसने दिखा दिया कि ये कहानी आज भी इंटरनेट पर कितनी पावरफुल है। और आखिर में रोजवेल की ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, विश्वास पर, कहानियों की ताकत पर और सरकारी राजों पर। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी कोई मिथ सच्चाई से ज्यादा ताकतवर क्यों हो जाता है। ऐसी दुनिया में जहां हमारे पास हर तरह की जानकारी है, फिर भी हम अक्सर उन कहानियों पर यकीन करना क्यों पसंद करते हैं जो सच भले ना हो पर सुनने में ज्यादा मजेदार और आकर्षक होती हैं।